आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर की पेशकश भारत विकास डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। सभी सामाईन को शबीरुज़्ज़मा का आदाब। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले जिला अनंतनाग की। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर से जनूब की तरफ तकरीबन 58 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा जिला अनंतनाग तवारीखी एतबार से निहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ अनेक सयाहती मकामात और हिंदू मुस्लिम सिख मज़ाहिब के मजहबी मकामात का मिला जुला संगम देखने को मिलता है। नई हदबंदी से पहले जिला अनंतनाग जनूबी कश्मीर के दीगर 3 अजला के साथ मिलकर अनंतनाग पार्लिमानी हलका हुआ करता था। ताहम नई हदबंदी के बाद इस जिले को जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के साथ मिलाया गया और यूं अनंतनाग राजौरी के नाम से एक नया पार्लिमानी हलका मूरिज़े वजूद में आया। लोकसभा इंतखाबात के करीब आने के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। लगे हाथों पिछले कई बरस से पूरे जिले में विकास कार्य भी बिला रुकावट जारी व सारी है। जिले के तफसीली मंजरनामे के साथ ये हैं अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद। तवारीखी जिला अनंतनाग में इन दिनों सियासी माहौल में काफी गर्माहट पैदा हो गई है, क्योंकि आए दिन यहाँ न सिर्फ कौमी सियासी जमातें बल्कि रीजनल पार्टियों ने भी अपनी सियासी सरगर्मियों में तेजी लाकर राय दहिंदगान को अपनी ओर रागिब करने में अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाया है। अनंतनाग जिला में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, जिनमें डूरू, कुकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, सिरी गुफवारा, बिजबहाड़ा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम काबिल जिक्र है। इन 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों में राय दहिंदगान की तादाद 6,66,390 है, जिसमें मर्द राय दहिंदगान की तादाद 3,34,692, जबकि खवातीन राय दहिंदगान की तादाद 3,31,698 है। इंतखाबी अमल को पूरा करने के लिए 829 पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। जिला में नौजवान आने वाले इंतखाबात के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए सुनते हैं। जो आइंदा पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें यहाँ के लोग, यहाँ के यूथ, यहाँ के बुजुर्ग बहुत ही डेस्परेटली वेट करते हैं कि कब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का यहाँ बिगुल बजे, यहाँ के लोगों को वोट डालने का और अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिले और अपना नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट में भेजे और वो उनकी तर्जुमानी सबसे बड़े ऐवान में यानी कि पार्लियामेंट में उनकी तर्जुमानी करे। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से और श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से और नारद कश्मीर पार्लियामेंट से जम्मू के 2 सीट से यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग फुल्ली इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन आए और अपना हम वोट दें और अपना नुमाइंदा चुन के हम पार्लियामेंट में भेजें। इंतखाबात को आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पंडूरंग कुंडबराव पोले ने डाक बंगलो अनंतनाग में एक हंगामी मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें न सिर्फ जिला शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नरों ने हिस्सा लिया, बल्कि इन अजला के SSPs ने भी हिस्सा लेकर पोलिंग को आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फीडबैक दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस मौके पर कहा, डेफिनेटली इलेक्शंस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन जो ऑफिसर्स यहाँ लगाए गए हैं काफी काबिल है, तजुर्बा रखते हैं, अपने काम से जो है भली भांति वाकिफ है। प्रयास रहेगा कि हमारा पीसफुल, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस हो और साथ में वोटर का जो टर्नआउट है वो भी पिछले सभी इलेक्शन से जो है बेहतर रहे। पिछले कुछ एक सालों से जो है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सुधरा हुआ है, लेकिन स्टिल जो है चैलेंजेस को सेम रखते हुए फोर्स की हमने रिक्वायरमेंट फ्लैग की है। जो भी फोर्स लोकली अवेलेबल है और बाहर से जो आएगा उसको ऑनरेबल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से तैनाती की जाएगी।
चाहे पोलिंग स्टेशन पर है, एरिया डोमिनेशंस पर है और बाकी चीजों पर है। डेफिनेटली जो है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पीसफुल इवेंट फ्री इलेक्शंस कराएंगे। मतदाताओं को संदेश है कि राइट टू वोट एक इम्पोर्टेंट राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हर किसी को नहीं मिलता है, जो सिटीजन है उसी को मिलता है। आप जरूर इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करें। जिस भी कैंडिडेट के फेवर में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप चाहते हैं उनके फेवर में, या उनमें से कोई अगर आपको लगता है कि नहीं पसंद नहीं है तो नन ऑफ द अबव जो नोटा का ऑप्शन है वो भी उसमें अवेलेबल रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पोलिंग स्टेशन पर हर किस्म की जो सुविधाएं है, पानी, बिजली, सेपरेट जो वॉशरूम्स और बाकी जो सुविधाएं रखती है वो सब हर पोलिंग स्टेशन पर मुहैया रहने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकारी स्कीमों से भी यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। अगरचे लोगों ने हेल्थ सेक्टर में गोल्डन कार्ड की वजह से फायदा पहुंचने पर अपने राय से हमें नवाजा, ताहम बेशतर लोगों ने सरकारी स्कीमों की तारीफ करते हुए कहा कि इन स्कीमों से लोगों को जमीनी सतह पे फायदा पहुंच रहा है। गोल्डन कार्ड के हवाले से एक बेनिफिशियरी ने कहा, मेरे पास गोल्डन कार्ड था, इससे मुझे बहुत फायदा मिला क्योंकि मैं गोल्डन कार्ड लेके हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे फ्री में सर्जरी की गई, कोई पैसा नहीं देने पड़ा, चाहे वो टेस्ट थे, चाहे मेरा मेडिसिन था, चाहे वो सर्जरी थी। इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा उस इंसान को मिल रहा है जिसके पास कुछ नहीं था, जो परेशान होता था, क्योंकि सेहत ही हमारे मुल्क के लिए तरक्की है। जब सेहत होगा तभी तरक्की है, हमारे खासकर यूटी या हमारे देश के लिए तभी तरक्की है। तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन्होंने यहाँ पे ये लॉन्च की है ये स्कीम, ये अच्छी स्कीम है। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि इसमें अगर 5 लाख है तो इसको 10 लाख किया जाए, क्योंकि इससे उस नागरिक को फायदा मिल रहा है जिसके पास ये होता था कि उसके भी सेहत होता था, कभी सर्जरी करनी पड़ती थी तो वो परेशान हो जाता था। ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। सियासी जमातों के लीडरान अपनी मुहिम को कैसे इस अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में चलाते हैं, क्या सोचना है उनका, हमने बात की साबिक लेजिस्लेटर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के असेंबली के जो फॉर्मर लेजिस्लेटर रहे हैं, उन्होंने हमें अपनी राय से इस तरह। इस वक्त खादुखाल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जोश खरोश भी होगा और इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल पार्टीज में पैदा होगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे जो साल हुए तब से लोग चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि लोकसभा का चुनाव भी होगा, असेंबली का चुनाव भी होगा, लोगों में ज्यादा जोश खरोश पैदा होगा। क्या तैयारियां हो गई है सर मुकम्मल, या लोगों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहे हैं? अपनी अपनी तरफ से सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जिस किस्म का अब खदुखाल पैदा हो गया है, वेदर इट इज लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, उसमें तो थोड़ी सी चीजें बदल गई है, शेप बदल गई है, टोपोग्राफी भी चेंज हो गई है। तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से चुनावी दंगल में आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी अभी भी कहा आपको कि आने वाले दिनों में अब इसी माहौल में, इसी टोपोग्राफी में, इसी माहौल में आगे चलना है और इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये शुरू होगा और लोग अपना मतलब में जो उनका मतलब कंट्रीब्यूशन है, लोगों का जो उनका हक बनता है, तो वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में कुल वोटरों की तादाद 18,32,571 है, जबकि पोलिंग को आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए 2,338 पोलिंग स्टेशंस को कायम किया गया है। उम्मीद यही की जा सकती है कि बड़ी तादाद में पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेकर यहाँ के राय दहंदगान अपना सही नुमाइंदा चुनने में कामयाब होंगे, जिससे न सिर्फ जमहूरियत पनपेगी बल्कि लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुबानी भी सही तरीके से होगी। तसद्दुक रशीद, अनंतनाग, आकाशवाणी न्यूज। कुल मिलाकर जिला अनंतनाग में जहां चुनावी सरगर्मियां रफ्तार पकड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस जिले के गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में तामीर तरक्की के फूल
کھل رہے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ پریٹک استھان پہلگام ہو یا ضلع میں موجود اچھبل، کوکرناگ، شیر باغ یا پھر مارٹنڈ مندر، ان سبھی مقامات پر مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور یوں ضلع کے ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کا ایک بڑا وسیلہ فراہم ہوتا ہے۔ آج کے اس کارکرم میں بس اتنا ہی۔ بھارت وکاس ڈائری کا آج کا شمارہ آپ کو کیسا لگا؟ ای میل آئی ڈی radiokashmir@gmail.com پر ضرور بھیجیں۔ اگلے وشیش پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آکاش وانی سری نگر کے سماچار ککش کی اس پرستوتی کے ساتھ ہی شبیر الزماں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔